पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, हिंदुस्तान, खैर हिंदुस्तान तो अपने आप को मुसलमान नहीं कहता, बांग्लादेश हो या ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, जिसको मैं तगूत का सरचश्मा बोलता हूँ इस वक्त मोमिन मुसलमान। बात सीधी करते हैं, दीन और सियासत के नाम पर उम्मत को बांटा जा रहा है और हमारे सामने खुलेआम धोखा हो रहा है। साहिल नदीम ने सऊदी अरब को तगूत का सरचश्मा बोला है। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उसने सऊदी हुकूमत पर कुफर और मुनाफिकत का इल्ज़ाम लगाया है। 57 मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ रहे हैं और हर कोई अपने आप को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली रियासत बोल रहा है। क्या ये दीन है या सिर्फ पावर की भूख? साहिल नदीम ने हमारे आम पाकिस्तानी मुसलमानों को परफॉर्मर और नमाज पढ़ने वाला बच्चा कहा है। क्या वो हमारी इज्जत उछाल रहा है? हम इसका ज़बरदस्त जवाब देंगे। दोस्तों, ये बात सीधी समझो, जब कोई शख्स सऊदी अरब को तगूत का सरचश्मा बोलता है तो उसके दिल में कोई डर नहीं होता। जनाब साहिल नदीम साहब, अब सुनो, हम आपकी ताकत और आपके दावे को मान जाएंगे। आप इतने सच्चे हैं तो हमारा चैलेंज कबूल करें। आप तो पाकिस्तानी हैं, इसलिए आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। वो सऊदी हुकूमत आपका सर कलम भी करेगी और वो आपको उठा के ले भी जाए। अगर हिम्मत है तो ये कहकर दिखाए ना। आप तो सहाबा की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, तो जाकर सऊदी हुकूमत को उनके सामने मुनाफिक और गद्दार बोलो, खुलेआम बोलो कि तुम लोग तगूत के सबसे बड़े सरचश्मे हो। जब तक आप ये नहीं करते, आपकी सारी बातें सिर्फ इंटरनेट की बकवास हैं। आप खुद वो लोग हैं जो कौम को रॉकेट साइंस सुनाकर धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तान में बैठकर उन पर इल्ज़ाम लगाना आसान है, लेकिन अमल करना मुश्किल है। ये डबल स्टैंडर्ड ही वो चीज़ है जो मुस्लिम उम्मत को बर्बाद कर रही है। पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत के लफ्ज़ को वो अपने जुज़ के अंदर फिट करे, हालांकि 57 रियासतें बन चुकी हुई और डेफिनेशन के लिए वो मुसलमानों को धोखा देने के लिए रियासत का लफ्ज़ बोल के कुरान और हदीस से इस्तदलाल कर रहे हो, हालांकि एक मुसलमान रियासत दूसरी मुसलमान रियासत से लड़ रही हो और दोनों मुसलमान रियासतें अपने आप को रियासत बोलना शुरू कर दें, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत थी, उमर खत्ताब की थी। वो वाले अहकाम जुज़ियात में नहीं लगते सर। दोस्तों, साहिल नदीम ने दोबारा बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि 57 मुस्लिम मुल्क आपस में लड़ रहे हैं और हर कोई अपने आप को अल्लाह के नबी की रियासत बोलकर जुज़वियात में बांट रहा है। ये सच है कि मुस्लिम मुल्क पावर के लिए दीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये शरिया नहीं सर, ये गंदी सियासत है। साहिल नदीम ने कहा कि हर बंदा अपने अपने जुज़ के अंदर खिलाफ जाने वालों को खाजी बोलना शुरू हो गया है। ये वही दहशतगर्दी की सोच है जो उम्मत को बांट रही है। हम कुरान और हदीस से इस्तेदलाल करने वालों को सलाम करते हैं, लेकिन जो लोग अपने मतलब के लिए दीन को इस्तेमाल करते हैं, हम उनको रिजेक्ट करते हैं। जनाब साहिल नदीम साहब, बस करो ये झूठी और गैर जिम्मेदाराना बातें। आप कह रहे हैं ये शरिया नहीं है सर, ये गेम्स हैं। हम कहते हैं गेम्स आप खुद खेल रहे हैं। आप दीन और कौम की मुश्किलात को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका दावा है कि मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बोली, तो हम भी कहते हैं हमारा ईमान कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो हकीकत है। सवाल करते हैं कि शरिया कहाँ से नाफिज होगी? आपसे नाफिज होगी भाई, लम्स के बच्चों से नाफिज होगी। मैं कहता हूँ बिल्कुल होगी। आपके नज़दीक लम्स में पढ़ने वाले बच्चे मुसलमान नहीं हैं, वो परफॉर्मेंस देंगे? ये जवाब तो हर पाकिस्तानियों की तौहीन। क्या इल्म हासिल करना परफॉर्मेंस है? क्या आप दीन और दुनिया को बांट कर मुस्लिम यूथ को परफॉर्मेंस देने वाला ग़ुलाम बनाना चाहते हैं? हमारी यूथ ईमान और इल्म की ताकत से शरिया नाफिज करेगी। और आपका ये दावा है कि IB जो उनके दीन की शरिया नाफिज की, उन्होंने हमारे दीन की भी वही करेंगे? ये सबसे बड़ा गद्दारी का बयान है। हमारा दीन किसी एजेंसी का मोहताज नहीं। आप कुरान और हदीस के तरीके को सियासी एजेंसी के काम से मिलाकर क्या साबित करना चाहती हैं? ये झूठ है। हमारा दीन मोहब्बत, ईमान और इंसाफ है। और आखिर में ये सुनिए जनाब साहिल नदीम साहब, आपका सबसे संगीन और गलत बयान ये है कि हमारा लोकल जो बंदा जो हर वक्त लूट के नीचे रहता है वो इस्लाम का परफॉर्मर है। शर्म करो, ये पाकिस्तानी कौम की तौहीन है। लूट करने वालों को छोड़कर आप लूट का शिकार होने वाले आम आदमी के ईमान पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, आखिरी बार सुन लो, साहिल नदीम ने दीन और सियासत को आपस में इतना मिला दिया है कि सच और झूठ का पता नहीं चलता।
मेरी एक ही डिमांड है जो हर पाकिस्तानी यूथ की आवाज़ है। अगर आपकी बातों में हिम्मत है और आप सच्चे हैं तो सऊदी हुकूमत को खुला चैलेंज दो। पाकिस्तान की अवाम को गद्दार और परफॉर्मर बोलना बंद करो। हमें और ज़्यादा शरीयत और इस्लाम की तरफ लेकर जाओ, डीमोटिवेशन देना बंद करो। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या साहिल नदीम पाकिस्तान की आवाम और मीडिया के सामने सऊदी हुकूमत को खुला चैलेंज देंगे? अगर नहीं तो इनकी सारी बातें क्या सिर्फ इंटरनेट की बकवास रह जाएंगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करेगा दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सेफ और पाक को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।